सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम एंड हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट से व्यूअर्स के गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था अरमान मान लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि माया आरू को ही डैड को शिकायत कर देती है, उन्हें बता देती है कि आरू ने एक लड़के को किस किया है, वो भी मेरी आंखों के सामने। जिस पे आरू के डैड आरू पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उस पर शाउट करते हैं और तो उस पर हाथ भी उठा देते हैं, वो भी एक बार नहीं 2 से 3 बार, जिस पे आरू का दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। आरू से कोई ऊंची आवाज़ में बात भी कर ले तो आरू से बर्दाश्त नहीं होता है। यहाँ तो आरू के डैड ने आरू को थप्पड़ मारा था, वो भी उसकी उस मिस की वजह से, जिसकी वजह से आरू का दिमाग ख़राब हो गया था। आरू सीधा माया के कैबिन में चली जाती है, जहाँ वो माया को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। माया के पूरे कैबिन का हुलिया ही बदल देती है, वहाँ की सारी चीज़ें उलट पुलट करके रख देती है, उसकी फाइल्स जला देती है, उसका लैपटॉप तोड़ देती है और इनफैक्ट गुस्से में आके माया को बोलती है कि बहुत शौक है ना मेरी किसकी कंप्लेन करने का, हर चीज़ में ना गुस्साने का, बहुत शौक है ना उन लोगों को किस करते हुए देखने का। हाँ तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें लाइव किस करके दिखाती हूँ। हाँ और क्यों ना तुम्हारे साथ ही करूँ, फिर इसकी भी जाके तुम कंप्लेंट कर देना। जिस पे मायावती तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या, पागल वागल हो गई हो। आरू माया के दोनों शोल्डर से पकड़ के उसे दीवार से लगाते हुए कहती, मैंने बोला था मुझे मेरी पे आने पे मजबूर मत करो, बट यू नो व्हाट, कंग्रेचुलेशन मिस माया, अब तुम्हारी ज़िंदगी हेल से भी बदतर बना दूँगी, तैयार हो जाओ मुझे और मेरे रिवेंज को फेस करने के लिए। तुम्हारा जीना हराम ना कर दिया ना तो मेरा नाम बदल देना। माया आरू को पुश कर दिया और वहाँ से जाने लगती है, पर आरू इतने गुस्से में थी कि इतनी आसानी से तो माया को जाने नहीं देने वाली थी। आरू फिर से माया को पकड़ती है, दीवार से लगाते हुए कहती, क्यों मेरे किस में बहुत इंटरेस्ट है ना, हाँ तो देख के तो जाओ मैं किस करती कैसी हूँ। जिस पे माया बोलती, तुम सच में पागल हो चुकी हो, छोड़ो मुझे। आरू बोलती, क्यों क्यों छोड़ूं, फिर से जाके सर को मेरी कंप्लेन करनी है। एक काम करना, शौक से कर देना, ये भी बताना कि इस बार मैंने एक लड़के को नहीं बल्कि अपने ही प्रोफेसर को किस किया। वाओ इट साउंड ग्रेट राइट। हाँ कैसे फील आता होगा अपने प्रोफेसर को किस करके, चलो आजमा के देखते हैं। इतना बोल के आरू माया के फेस को होल्ड करती है, उसके फेस को अपनी तरफ करते हुए गुस्से से माया को किस करती है। ये कोई सिंपल किस नहीं थी, बाप रे बाप। आरू किस करते हुए माया के नीचे वाले होंठ पे बहुत ज़ोर से बाइट करती है, जिससे माया कहती आउच, और वो आरू को ज़ोर से पुश करती है। आरू नीचे गिर जाती है, पर इस बार आरू गुस्सा नहीं करती, वो खड़ी होती है और आरू के लिप्स पे जो माया के लिप्स से खून निकला था वो लगा हुआ था। आरू उसे साफ करती है और कहती है अभी तो सिर्फ 2 बूंद तुम्हारे जिस्म से खून बहाया ना, तुम देखना एक एक दिन तुम्हें इतना तड़पाऊंगी कि तुम्हें मौत ज़्यादा आसान लगेगी जीने से। इतना बोल के आरू वहाँ से गुस्से से चली जाती है। माया अपने होंठों पे हाथ रखती है जहाँ से खून निकल रहा था। माया बहुत ही चंगी कहेगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। उसके बाद माया अपने कैबिन का हाल देखती है, जिसका हाल तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था। माया टिश्यू पेपर लेती है और वो अपने लिप्स पे लगाती हुई थी, इंसान है कि जानवर, छोड़ूंगी नहीं मैं से। खुद को समझती क्या है, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। यह माया इतना बोल के अपने कैबिन का हुलिया कुछ सेट करने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ आरू, उसका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि अगर अब वो इस टाइम स्कूल में इससे ज़्यादा रुकती तो उसे पता था कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगी, इसीलिए वो स्कूल से बाहर निकल जाती है। पर वो घर नहीं जाती। आरू गुस्से में ड्राइव कर रही थी और वो ड्राइव बहुत ख़राब कर रही थी। आरू जब ड्राइव कर रही थी तो उसे बार बार उसके डैड का मारा हुआ वो थप्पड़ याद आता है। आरू जोर से ब्रेक लगाती और चिल्लाती रहती, डैड ने कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया, कभी भी नहीं, लेकिन आज उस मिस माया की वजह से उन्होंने मुझे पे हाथ उठाया, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। कुछ को समझते क्या है, प्रोफेसर है तो कुछ भी करेंगी, इन्हें पता नहीं है इसने किससे पंगा लिया है। मिस माया रेडी हो जाओ, क्योंकि मेरा रिवेंज ना तुम्हें पागल करने वाला है। इतना बोल के आरू गाड़ी से नीचे उतर जाती है और वह किसी को कॉल लगा देती है। कॉल लगाने के बाद आरू किसी से बात करते हुए उसे माया की डिटेल निकालने का बोल देती है और उसके बाद कॉल कट कर देती है। आरू फिर से गाड़ी में बैठ जाती है। आरू का दिमाग बहुत ख़राब था। आरू अपना माइंड डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश करती है, पर बार बार उसके डैड का मारा हुआ वो थप्पड़ उसे याद आता है। थप्पड़ की गूंज उसके कानों में गूंजती है, जिससे उसे माया पे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता। आरू का मन कर रहा था कि वो इसी टाइम माया को जान से मार दे, बट अभी उसके पास माया का कोई एड्रेस, कोई प्रोफाइल, कुछ भी नहीं थी, कोई डिटेल्स नहीं थी।
यहाँ दूसरी तरफ आरू के मामा जी बार बार आरू को कॉल कर रहे थे। आरू के डैड घर जाते ही गुस्से से पागल होते हैं, कहते आरू आरू कहाँ हो तुम, नीचे आओ। तभी आरू के मामा जी दौड़ के आते हैं कि क्या हो गया आपको, और आरू तो घर नहीं, आप इतना चिल्ला क्यों रहो, सब ठीक तो है ना। जिस पर कहते हैं अपनी लाडली भांजी को बुलाओ अभी और इसी वक्त, मुझे उससे बात करनी है। इस पर आरू के मामा जी कहते हैं हो क्या गया है आपको, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैंने बोला ना कि आरू घर नहीं है। जिस पे आरू के डैड आरू के मामा जी का कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं तुम्हें तो अच्छे से पता होगा ना तुम्हारी वो लाडली कहाँ है, उसे अभी इसी टाइम कॉल करके घर पे बुलाओ। जिस पे आरू के मामा जी कहते हैं आपका दिमाग ख़राब है, नहीं मेरा कॉलर किसे पकड़ा, छोड़िए मेरा कॉलर। और यहाँ पे आरू के डैड और आरू के मामा जी के बीच अच्छी खासी फाइट हो जाती है। जिस पे आरू के डैड बोलते हैं कि तुम जाओ अपना घर बसाओ, शादी करो, अपने बच्चों को पालो, अगर इतना ही शौक है बच्चों के साथ रहने का तो मेरी बेटी का फ्यूचर बर्बाद मत करो, तुमने दिमाग ख़राब कर दिया उसे इतना एक्स्ट्रा प्यार देके। तुम्हारी बहन तो मर गई पर मेरे सीने पे तुम्हें छोड़ के चली गई, तुम्हें क्या लगता है हाँ तुम मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। 2 दिन है तुम्हारे पास, सिर्फ 2 दिन, 2 दिन में अपनी भांजी पे जितना प्यार लुटाना लुटाओ, उसके बाद दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। इतना बोल के आरू के डैड घर से बाहर चले जाते हैं। यहाँ आरू के मामा जी को अभी भी नहीं पता था कि आफ्टर ऑल हुआ क्या है, आरू के डैड इतना भड़क क्यों रहे और आरू कहाँ है। वो जल्दी से आरू को कॉल लगाते हैं पर आरू बिल्कुल भी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, जिससे उसके मामा जी परेशान हो जाते हैं। लेकिन उनके पास एक ट्रिक थी हमेशा की तरह आरू को ट्रैक करने की। वो आरू को ट्रैक करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ आरू अपनी गाड़ी में बैठी थी। तभी उसके मामा जी गाड़ी में आके बैठ जाते हैं और आरू अपने मामा जी को देखते ही एकदम रोने लगती है और मामा जी को सीने से लगा देती है। तभी आरू के मामा जी कहते हैं क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है, बताओ मुझे। आरू कहती कुछ नहीं हुआ मामा जी। तो उसके मामा कहते तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ है, बताओ मुझे, ये किसने किया। जिस पे आरू कहते और किसकी हिम्मत हो सकती है मुझ पे हाथ उठाने की। जिस पे आरू के मामा जी कहते तुम्हारे डैड, क्यों उन्होंने किया, मैं छोड़ूंगा नहीं, उनकी हिम्मत कैसे हो तुम पे हाथ उठाने की। जिस पे आरू कहते नहीं, गलती उनकी नहीं है, गलती उस इंसान की है जिसकी वजह से उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया। एंड ट्रस्ट मी मामा जी, उसे मैं इतने आसानी से तो जाने नहीं दूंगी, उसकी ज़िंदगी तो हेल से भी बदतर बना के रख दूंगी मैं। जिस पे आरू के मामा जी से पानी पिलाते कहते हुआ क्या है मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आरू बोलती नो मामा जी, ये मेरा रिवेंज है और इसे मैं अकेले लूँगी। जिस पर उसके मामा जी कहते क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। आरू कहते मामा जी आप मेरे लिए मेरे सब कुछ हो, लेकिन ये रिवेंज फिर भी मेरा है और इसमें आप बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होंगे। तभी आरू के मामा जी बोलते हैं चलो हम घर चलते हैं। आरू बोलते हैं नहीं मुझे नहीं जाना। आरू के मामा जी किसी भी तरह आरू को मना के समझा बुझा के उसे घर लेकर चले जाते हैं। यहाँ जब आरू घर आती है तो वहाँ पे आरू की स्टेप मॉम जो जानबूझ के आरू के सामने आके बोलती है आरू के मामा जी भाई साहब आप बुरा मत माना, आरू के डैड ऐसे जज्बाती हैं पर जो भी है उन्हें आपका कॉलर नहीं पकड़ना चाहिए था, उन्हें आपसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था, आपको ये घर छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उनसे बात करूँगी। आरू बोलती व्हाट, डैड ने आपको कॉलर पकड़ा, उनकी हिम्मत कैसे हुई, उन्होंने आपको घर छोड़ के। मामा आप कहीं नहीं जा रहे। जिस पर आरू के मामा जी कहते हैं मैं कहीं नहीं जा रहा बेटा, ये तो बस ऐसे ही बोल रही है फजूल बात, इसकी बात पे दिमाग मत दो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जिस पे आरू की स्टेप मॉम बोलती है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा था और मैं तो ज़्यादा देख भी नहीं पाई आपकी इंसल्ट, बाकी बातें तो मुझे मेड ने बताई कि उन्होंने आपको सिंगल होने का ताना दिया। वैसे भाई साहब अब आपको शादी कर लेनी चाहिए, आपकी उम्र हो गई है, अगर आप ढंग से टाइम पे शादी कर लेते तो आज तो आरू की उम्र की आप एक लड़की भी होती। आरू अपनी स्टेप मॉम को गुस्से से घूरती है, आरू की आंखें एकदम रेड हो चुकी थी और आरू की ऐसे आंखें देख के आरू की स्टेप मॉम की हिम्मत ही नहीं होती कि वो इससे आगे कुछ भी बोलें। वो अपने रूम में चली जाती है। आरू अपने मामा जी को देखती है कि क्या वो सच बोल रही हैं, क्या डैड ने आपकी इंसल्ट की। जिस पे आरू के मामा जी कहते हैं बेटा छोड़ो ना, बड़ों में कभी कभी झगड़े होते रहते हैं, भाई साहब तुम मुझसे कितना प्यार करते हैं ना। जिस पे कहते हैं मामा जी प्लीज़ मुझे सच से बताइए यहाँ क्या हुआ था। जिस पे आरू के मामा जी कुछ भी नहीं बोलते और वो चुपचाप अपने रूम में चले जाते हैं। आरू समझ जाती है, आरू तुरंत CCTV रूम में जाती है और वहाँ पे वो फुटेज निकालती है और उसे वहाँ पे सारी फुटेज लाइव दिख जाती है। वो सब कुछ देख लेती है कि उसके मामा जी के उसके डैड ने कितनी ज़्यादा इंसल्ट की, उन्हें कितनी खरी खोटी सुनाई। आरू ये देख के गुस्से से पागल हो जाती है और वो उसके हाथ में जो भी सामान आता है वो तोड़ देती है। मतलब सिक्योरिटी रूम में ही खड़ी थी, वहाँ की सारी LEDs भी तोड़ देती है, गुस्से में चिल्लाने लगती है और कहते हैं डैडी आपने सही नहीं किया, आपको भी इसका हिसाब देना पड़ेगा, मेरे मामा जी से कोई ऐसे बात नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, आप भी नहीं, मेरे लिए मेरे मामा जी मेरे भगवान के समान है।
ये सब जिसकी वजह से हुआ है उसे मैं छोड़ूंगी नहीं, उसकी तो मैं जान अपने हाथों से लूँगी। और आरू गुस्से से पूरी तरह पागल हो जाती है, क्योंकि आरू इस दुनिया में जिस इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार करती थी वो उसके डैड नहीं बल्कि उसके मामा जी थे। आरू सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी पर अपने मामा जी के इंसल्ट नेवर, कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आरू गुस्से में किसी को कॉल लगाती है, क्या हुआ, क्या उसकी डिटेल्स मिली? जिस पे बोलते हैं हाँ डिटेल मिल गई, मैं शेयर कर रहा हूँ। और थोड़ी ही देर में आरू के पास सारी डिटेल्स आ जाती हैं। आरू सारी डिटेल्स देखती है जो कि माया की थी। इवन माया कहाँ रहती है, उसकी सोसाइटी, उसकी फैमिली, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ आरू के पास आ चुकी थी। उसके बाद बस क्या था, आरू गुस्से में अपनी गाड़ी निकालती है और जल्दी से ड्राइव करती है। आरू बहुत फास्ट ड्राइव कर रही थी, इतना कि 2 बार उसकी गाड़ी लगते लगते बचती है। आरू थोड़ी ही देर में माया के घर के बाहर पहुंच जाती है, जहाँ वो होंठ पे होंठ देने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ माया अभी आके बेचारी लेटी थी और होंठ की आवाज़ सुन के वो एकदम डिस्टर्ब हो जाती है। रात के 8 बजे का टाइम था। माया बोलती किसका दिमाग ख़राब हो गया जो रात के 8 बजे होंठ पे होंठ दे रहा है, पागल हो गया क्या ये इंसान। माया इतना बोल के अपनी बैल्कनी में आती है और उसे नीचे एक बहुत शानदार गाड़ी दिखती है। माया बोलती है गाड़ी वाला पागल है क्या, पी के आया है क्या, दिमाग की दही कर रहा है, पहले कम तमाशा हुआ आज। आई नीड रेस्ट, आई नीड पीस। ओ हेलो भाई साहब, पागल हो क्या, फोन पे हाथ हटाओ। पर तभी माया शीशे से बाहर आरू शीशे से बाहर यूँ सर निकालती है और माया को देख के इशारा करती है। माया बोलती ये लड़की मेरे घर के बाहर क्या कर रही है, इसकी तो माया भी आपस से बाहर हो जाती है, क्योंकि आज आरू ने जिसके साथ किया वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। उसके बाद माया नीचे आ जाती है, जहाँ वो आरू को बोलती पागल हो गई हो, हाँ गाड़ी से बाहर निकलो। और आरू जानबूझ के माया को टीज करने के लिए एक बार फिर से हॉर्न पे हाथ रख देती है। माया बोलती पागल हो क्या, ए लड़की बंद करो यार, आरू क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, बाहर निकलो गाड़ी से। पर आरू ना गाड़ी से बाहर निकल रही थी ना ही हॉर्न से हाथ हटा रही थी, इसलिए माया खुद विंडो से यूँ अंदर झाँक के अपना हाथ अंदर करके, अपना सर अंदर करके उसका हाथ हॉर्न से हटाने लगती है। पर माया उसका हाथ थाम लेती है और तभी आरू माया का हाथ थाम लेती है और तभी माया यूँ आरू को देखती है। इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है और यहाँ माया आरू की आंखों से डर जाती है, क्योंकि आरू की आंखें एकदम रेड हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा रेड, मानो उसकी आंखों में खून सवार था, जिसे देख के माया खुद विंडो से यूँ वापस बाहर की तरफ अपना हाथ और सर निकाल लेती है और कहती है यू नो व्हाट, आई डोंट केयर, तुम्हें जो करना है करो, और थोड़ी देर और तुमने ये तमाशा किया ना तो कॉलोनी वाले खुद ही यहाँ पे पुलिस को बुला लेंगे और खुद ही तुम जेल में जाओगी। उसके बाद माया अपने घर चली जाती है। आरू बार बार हॉर्न बजाती रहती है कि माया फिर से बाहर आए, माया डिस्टर्ब हो, पर माया तो अपने कान में हेडफोन्स लगा के सुकून से बैठ जाती है और अपनी बैल्कनी में आके नाचने लगती है, जिसे देख के आरू का दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। उससे बर्दाश्त नहीं होता कि जिसकी वजह से उसकी लाइफ में तूफ़ान आ गया। वो लड़की इतने सुकून से गाने सुन रही है और मटक रही है, डांस कर रही है। आरू गुस्से से अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है और माया के डोर पे आके ज़ोर से डोरबेल देने लगती है, जिस पे माया एकदम अपने हेडफोन्स रिमूव करती है और वह नीचे आती है, दरवाज़ा खोलते हुए कहती क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। आरू बोलती मैं दफ़ा हो जाऊँ, हाँ, तब बोल के आरू माया को ही धक्का दे के उसी के घर आ जाती है और अंदर से लॉक कर देती है। माया बोलती क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं जिस पे तुम आराम से अंदर आ गए हो, निकलो मेरे घर से। आरू बोलती निकालना चाहती हूँ मुझे अपने घर से, निकालो, हिम्मत है निकालने की। माया बोलती तुम खुद को समझती क्या हो, यू नो व्हाट, मैंने 25 समझ के तुम्हें छोड़ दिया, पर अब और मैं तुम्हें टॉलरेट नहीं कर सकती, अब तो पुलिस ही तुम्हें यहाँ से निकाल के लेके जाएगी। इतने में माया जो है वो जल्दी से पुलिस का नंबर डायल करती है और उन्हें कहती है कि मेरे घर में एक गुंडा टाइप लड़की घुस आई है, प्लीज़ आप जल्दी से आइए और इसे अरेस्ट करके लेके जाइए। इस पे पुलिस वाले थोड़ी ही देर में आ जाते हैं। जैसे ही माया पुलिस की गाड़ी का हॉर्न सुनती है वो भाग के दरवाज़ा खोलती है। पुलिस वाले अंदर आते हैं और कहते हैं हमें किसने कॉल किया था। माया बताती है कि मैंने आपको कॉल किया था, ये मेरा घर है और ये लड़की ज़बरदस्ती मेरे घर घुस आई और जाने का नाम नहीं ले रही, मुझे परेशान करके रख दिया है, मुझे धमकी भी दे रही है कि मेरी ज़िंदगी हेल बना देगी। इस पे वो पुलिस वाला देख के हंसने लग जाता है आरू को, क्योंकि आरू काफ़ी छोटी थी। वो कहते हैं क्या मैडम जी आपने इस लड़की से डर के हमें कॉल किया है। माया बाती डरती तो मैं अपने बाप से भी नहीं हूँ, मुझे खुद से डर लगता है कि कहीं मैं गुस्से में इसके साथ कुछ गलत ना कर दूँ, इसलिए आपको बुलाया, आप इसे लेके जाइए यहाँ से। इस पर आरू मुस्कुराते हुए पुलिस वालों के सामने सोफे पे बैठ जाती है और कहती है कि
क्या आप मुझे अरेस्ट करेंगे? मेरी गलती क्या है? जिस पे वो कहते हैं क्योंकि आप ज़बरदस्ती किसी के घर घुसे, वो भी विदाउट की परमिशन। आरू बोलती ठीक है, हिम्मत है तो मुझे यहाँ से अरेस्ट करके लेके जाओ, मैं यहीं बैठी हूँ। आरू फुल एटीट्यूड के साथ टांग पे टांग चढ़ा के बैठ जा दिया। जिस पे मायावती, देखा सर आपने इस छोटी सी पिटकी सी लड़की का एटीट्यूड, बहुत मासूम लग रही थी ना आपको, प्लीज़ आप इसे यहाँ से लेके जाइए। जिस पे पुलिस वाला जो है वो लेडी कांस्टेबल को इशारा करता कि हथकड़ी पहनाओ इसे और लेके जाओ। तभी आरुवती, वेट, हथकड़ी पहनाने से पहले मैं चाहती हूँ आप किसी से बात करें। जिस पर कहते ओ, अपने बाप से बात करोगी? ठीक है, मिलाओ अपने पापा का नंबर, हम भी उनसे बात करें। आरुवती, या श्योर, वाई नॉट। आरु इतना बोल के एक नंबर डायल करके इंस्पेक्टर की तरफ अपना मोबाइल करते हैं। इंस्पेक्टर को कान मोबाइल से लगाता है और आगे से उसी की सीनियर की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो एकदम डर जाता है। यस सर, जी सर, नहीं सर, नो सर, हम भला मैडम को क्यों परेशान करेंगे? नो सर, मैं कहाँ हूँ, मैं तो वापस पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ। जी सर, मैं आ रहा हूँ। इतना बोल के वो मुस्कान को मोबाइल दे के उल्टा सॉरी मैडम बोल के वहाँ से चला जाता है। जिस बात बोलती, हेलो सर, मैंने आपको बुलाया था, आप इसे सॉरी मैडम क्यों बोल रहे हैं? इसे प्लीज़ मेरे घर से निकालिए। जिस पे बोलता सॉरी मैम, पर हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपकी सरदर्दी है। इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। और आरू खड़े होके देखती है माया को और कहती, मैंने बोला था ना तुम्हारी ज़िंदगी हेल्थ अभी बदतर बना दूँगी, ये तो स्टार्टिंग थी, अब तुम देखो आगे आगे तुम्हारे साथ क्या होता है। अभी तो सिर्फ मैं आई हूँ तुम्हारे दरवाजे पे, अब हर 1 घंटे बाद तुम्हारी डोर बेल बजेगी। अगर आज रात को तुम 1 मिनट के लिए भी स्कूल से सो गए ना तो मेरा नाम बदल लेना। आरू इतना बोल के अपने गॉगल्स पहन के माया के घर से बाहर निकल जाती है। माया उसकी धमकी को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती क्योंकि उसे लगता है बच्ची तो है यार, मेरा क्या ही उखाड़ लेगी। इतना बोल के माया सुकून से अपने घर को लॉक करती है और आराम से लेट जाती है। वहाँ दूसरी तरफ हमारी आरू सो कॉल्ड गुस्सा क्वीन अपनी गाड़ी में बैठे टाइम नोट कर रही थी। जैसे आरू ने बोला था पूरे 10 मिनट के बाद माया के घर के कोई डोरबेल बजाता है। माया बोलती, ये लड़की फिर से आ गई क्या? जिस पे माया दरवाज़ा खोलती है और वो देखती है उसके सामने एक लेडी खड़ी है। मायावती, जी मैम, आपको किससे मिलना है? तो बोलती, तुम माया हो ना? मायावती, जी मैं ही माया हूँ मैम, पर आपको किससे मिलना है? तो कहती, तुमसे ही मिलना है। वो जो तुम वॉशिंग मशीन सेल कर रही हो आधी कीमत पे, मुझे वो देखनी है। मायावती, क्या वॉशिंग मशीन और मैं सेल कर रही हूँ वो भी आधी कीमत पे? कि मैं पागल हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगी? जिस पर कहती, क्या अगर तुम्हें सेल ही नहीं करनी थी तो तुमने ऐड क्यों डाला? मायावती, देखिए मिस, आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मैंने कोई ऐड नहीं डाला और प्लीज़ रात के 9 बज रहे हैं, प्लीज़ आई वांट टू स्लीप, आप जाइए यहाँ से। पर वो लेडी बोलती, अरे ऐसे कैसे, रात के 9 बजे, मुझे शौक है क्या किसी के भी घर जाने का? तुमने ही मुझे मैसेज किया था कि मैडम जल्दी आगे ले जाइए, मुझे सुबह ही आउट ऑफ सिटी जाना है, तभी तो मैं आई। अब मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए। क्या तुम्हें कोई और अच्छी कीमत पे वो वॉशिंग मशीन खरीद रहा है क्या? तभी तो मेरे साथ ड्रामे गई हो। देखो तुम मुझे 5-10 हज़ार ज़्यादा ले लो, पर मैं बहुत दूर से आई हूँ, अब मुझे वो वॉशिंग मशीन चाहिए। जिस पर मायावती, मैम प्लीज़, आपको समझ में नहीं आ रहा, मैंने कोई ऐड नहीं डाली, प्लीज़ लीव मी अलोन, आई वांट सम पीस। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? और इतना बोल के माया बहुत मुश्किल से उस लेडी से अपना सर खपा के उन्हें वहाँ से भेज दिया। माया उसके बाद आके अभी सोफे पे लेटी ही थी तो तभी फिर से डोरबेल बजती है। माया कहती, ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ, मेरा दिमाग सच में फट जाएगा। माया दरवाज़ा खोलती है और इस बार भी एक और लेडी थी। माया बोलती, मैम आपको मुझसे क्या चाहिए? तो बोलती, मुझे ओवन चाहिए, तुमने ऐड डाला था ना आधी कीमत पे, क्या तुम माया हो? कहती, मैं माया नहीं हूँ। तो कहती, तो माया का है? माया कहती, मर गई वो, कल ही मर गई, आप जाइए यहाँ से, कोई माया नहीं रहती यहाँ पे, दिमाग ख़राब करके रखा है। और इतना बोल के माया दरवाज़ा बंद कर दिया। माया फिर से आके सुकून से लेट गया। सिर्फ 10 मिनट ही गुजरे थे। माया के फेस पे एक स्माइल आई थी। वो टाइम देखते हैं 10 मिनट हो गए थे और डोरबेल नहीं बजी थी। माया कहती, थैंक गॉड अब कोई नहीं आया। कि तभी फिर से डोरबेल बजती है और इस बार तो डोरबेल पे शायद कोई हाथ रख के हटाना भूल ही गया था। मतलब डोरबेल बजे ही जा रही थी, जिस पे हमारी माया का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। माया दरवाज़ा खोलती है, वो सोचती है कि वो बहुत सुनाएगी, पर जब वो सामने देखती है एक क्यूट सी बच्ची एक लेडी के साथ खड़ी है, वो क्यूट सी बच्ची ही डोरबेल बजा रही थी, तो माया कुछ नहीं कहती।
और वो कहती है कि मैम अब आप कौन है और आपको क्या चाहिए। जिस पे वो बोलती है कि मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए। माया बोलती है वॉशिंग मशीन क्या, मेरा पूरा घर ले जाइए आप लोग, पर मुझे सुकून से सोने दीजिए प्लीज़ मैम। आधी रात को कौन किसके घर जाता है। तो कहती है हम पागल नजर आते हैं क्या, हमें शौक है आधी रात को किसी के घर जाने का। तुमने ही तो हमें मैसेज किया था कि तुम्हें अर्जेंट बेस पे बेचनी है, तभी तो हम यहाँ पे आए। माया बोलती मैम कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आपने शायद गलत ऐड देख लिया, मैंने कोई ऐड नहीं डाला, प्लीज़ मैम लीव मी अलोन, प्लीज़ मैम आई वांट टू स्लीप मैम, प्लीज़ आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मैं थक गई हूँ अब दरवाज़ा खोल के। माया सचमुच उस लेडी के सामने रोने लग जाए क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से थक चुकी थी। माया की लाइफ में पहले कम टेंशन्स नहीं थी, जो बाकी रही गई कसर उसकी लाइफ में आरू ने आके पूरी कर दी थी। वो लेडी माया को इतना डिस्टर्ब देख के वहाँ से चुपचाप से चली जाती है। यहाँ माया जब घर के अंदर जाने लगती है तो उसे आरू की बात याद आती है कि हर 10 मिनट के बाद तुम्हारी डोरबेल बजेगी। ये सुनते ही तब ये सोचते ही माया का दिमाग ख़राब हो जाता है। माया बोलती है ये डोरबेल ही प्रॉब्लम है ना, तो इसे काम करती हूँ तोड़ के फेंक देती हूँ। और माया सेम ऐसे ही करती है, वो बाहर आती है और अपनी डोरबेल ही ब्रेक कर देती है। उसके बाद सुकून से जाग के लेटती है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ दूसरी तरफ आरू जो माया के घर के बाहर ही अपनी गाड़ी में बैठी थी, ये सब कुछ देख रही थी और हंसते हुई थी। इसे क्या लगता है कि अगर डोरबेल ब्रेक कर देगी तो मैं इसे परेशान नहीं कर पाऊँगी। ऐसे थोड़ी हो सकता है मिस माया, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी देखो तुम्हारे साथ आगे क्या क्या होता है। यहाँ इतना बोल के आरू किसी को कॉल करती है और कुछ ऐड में चेंजिंग करने को बोलती है। जैसे ही 15 मिनट गुजरते हैं, माया के दरवाजे पे कोई ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है। माया पूरी तरह डिस्टर्ब होती है। माया दरवाजे से बाहर निकलती है और उस इंसान पे चिल्लाने लगती है। पर इस बार सिर्फ माया ही नहीं थी जो आने वाले लोग पे चिल्ला रही थी, पूरे की पूरी कॉलोनी उठ के चिल्ला रही थी, क्योंकि आधी रात को माया के घर पे बार बार डोरबेल लोगों के आने जाने की वजह से पूरी की पूरी सोसाइटी ही डिस्टर्ब होकर रह गई थी। इनफैक्ट माया का जो लैंडलॉर्ड था वो वहाँ पे आके माया को बहुत खरी खरी सुनाता है और उसे बोलता है मुझे लगा तुम किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, पर तुमने तो यहाँ धंधा खोल रखा है, तुम सुबह ही अपना बोरिया बिस्तर बांधो और मेरे घर से निकलो। जिस पर माया बोलती है सर आपको कोई गलत फैमिली हो रही है, मैं बहुत रिस्पेक्टफुल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस पे वो हाउस ओनर बोलते अच्छा तुम अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो तो मुझे बताओ आधी रात को कौन सी अच्छी लड़की के घर लोग आते हैं। जिस पे माँ बोलती ये सब लेडीज़ आई हैं। जिस पे बोलते अच्छा तो वो लेडीज़ अकेले आई हैं क्या, तुमने क्या यहाँ पे धंधा चालू कर दिया, अंदर लड़के बिठा रहे क्या जो औरतें बुला रही हो रात को। मतलब वो बहुत बुरे बुरे इल्ज़ाम लगाते हैं माया पे। और सिर्फ उसके हाउस ओनर नहीं, हाउस ओनर बल्कि बाकी भी जितने सोसाइटी में रहने वाले लोग थे सभी बहुत बुरी बातें करते हैं माया के खिलाफ, बहुत ज़्यादा बुरी। और वहाँ आरू ये सब कुछ सुन रही थी। माया उन सबसे रिक्वेस्ट करती है, सब माया को बहुत बुरा बोल रहे थे। माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माया उन सबके सामने हाथ जोड़ती है कि ठीक है अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ये सोसाइटी छोड़ दूँ तो मैं छोड़ दूँगी, लेकिन अभी प्लीज़ बहुत रात हो चुकी है, आप सब जाइए, मुझे सुकून चाहिए प्लीज़। तो सब वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ माया घर के बाहर खड़े होकर रोने लगती है और उसका मन कर रहा था कि वो खुद ही के मुँह पे थप्पड़ मारे। और वहाँ आरू गाड़ी में बैठ के सब कुछ देख रही थी। माया रोते हुए जब घर के अंदर जाने लगते तो उसकी नज़र आरू की गाड़ी पे जाती है। माया का दिमाग पहले ही बहुत ख़राब था। माया की इतनी ज़्यादा इंसल्ट उसकी पूरी लाइफ पे कभी नहीं होती। स्पेशली लड़कियां तब हर्ट होती हैं जब कोई उसके करैक्टर पे बात करता है, और एक इंसान है यहाँ तो पूरी सोसाइटी उसके करैक्टर पे बात कर रही थी, उस पर उंगलियां उठा रही थी। माया का दिमाग ख़राब होना तो बनता ही था। माया अपने घर के बाहर से इधर उधर देखती है, उसे एक पत्थर दिखता है और माया वो पत्थर उठाती है, आरू की गाड़ी के सामने जाके खड़ी हो जाती है और उसका फ्रंट मिरर पे जोर से पत्थर दे मारती है, जिस पे आरू तुरंत अपनी आंखों के सामने अपने फेस के हाथ रख के अपना फेस कवर कर देती है और आरू के सामने वाला गिलास पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है। उसके बाद माया आरू को गुस्से से घूरती है। आरू भी माया को देखती है। इन दोनों की आंखों में ना मतलब आग थी, दोनों के अंदर एक गुस्सा भरा हुआ था। पहले तो सिर्फ आरू पागल हुई थी गुस्से से, पर अब माया का गुस्सा भी कुछ कम नहीं था। आरू अभी भी माया की आंखों में देख रही थी और माया इस तरह आरू को देख रही थी जैसे वो आंखों ही आंखों में आरू को कच्चा चबा जाएगी। उसके बाद माया गुस्से से अपने घर में चली जाती है और घर में जाकर ज़ोरों से चिल्लाने लगती है। यहाँ आरू अभी भी गाड़ी में बैठी थी। वहाँ दूसरी तरफ आरू के मामा जी
उन्हें पता चल जाता है कि आरू घर नहीं है। वो बार बार आरू को कॉल करते हैं और आरू को घर आने का बोलते हैं। आरू कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। आरू घर चली जाती है और अपने मामा जी के रूम में ही सीधा जाती है जहाँ उसके मामा जी उसका वेट कर रहे थे। आरू अपने मामा जी को हग करती है और उन्हें सॉरी करती है कि मेरी वजह से पापा ने आज आपको बहुत कुछ सुनाया ना। जिस पर उसके मामा जी बोलते हैं कि तुमने आज जो स्कूल में किया वो सही नहीं था, तुम्हें किसी भी लड़के को किस नहीं करना चाहिए था। आरू नज़रें चुराती है जिस पर उसके मामा जी कहते हैं क्या वो लड़का तुम्हें पसंद है। आरू बोलती है नहीं मामा जी ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके मामा जी बोलते हैं फिर तुमने ऐसी ख़राब हरकत क्यों की। जिस पर आरू बोलती वो तो बस फ्रेंड्स के कहने पे। जिस पर उसके मामा जी बोलते हैं कि वो सारी फ्रेंड्स जिन्होंने तुम्हें किस करने के लिए मजबूर किया उन सबसे दोस्ती तोड़ दो, कि वो तुम्हारी दोस्ती डिज़र्व ही नहीं करती, सिर्फ उन लोगों के साथ रहो जो अच्छे हैं। जिस पे आरू बोलती है इस दुनिया में अच्छा कोई नहीं होता मामा जी, अगर मैंने उनसे दोस्ती तोड़ दी तो मुझे सबसे रिश्ता ख़त्म करना होगा क्योंकि सब मतलबी हैं। मुझे अच्छे से पता है कि सब मेरे साथ क्यों है, इवन मेरी फ्रेंड्स भी। मेरे साथ कोई भी लॉयल नहीं है मामा जी, वो सब मेरे पैसों के लिए है। मेरी लाइफ में सिर्फ एक रिश्ता है जो मेरे साथ लॉयल है, जो सच्चा मुझसे प्यार करता है, और वो है आप मामा जी। इसलिए मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपको कभी भी हर्ट नहीं करूँगी और कभी भी ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूँगी जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े पापा के सामने। जिस पे आरू के मामा जी आरू को हग करते हैं और किस करते हैं, कहते जस्ट लाइक माई गर्ल, आई एम प्राउड ऑफ़ यू बेटा। इतना बोल के वो आरू को बहुत प्यार से समझाते हैं और आरू को सिर्फ अच्छी हरकतें करने का बोलते हैं। और वो ये भी बोलते हैं कि जिस मैम ने तुम्हारी पनिशमेंट की थी तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे बिल्कुल भी कोई भी रिवेंज नहीं लोगी, तुम मुझसे हार्म नहीं करोगी। जिस पे आरू बोलती सॉरी मामा जी पर यह प्रॉमिस मैं आपको नहीं दे सकती। उसकी वजह से डैड ने मुझे थप्पड़ मारा, मेरे पे हाथ उठाया, वो भी एक बार नहीं 3 बार। उसे तो इसका हिसाब देना पड़ेगा मामा जी। जिस पर उसके मामा जी बोलते हैं लेकिन तुम अपनी इंसानियत नहीं भूलोगी, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी। कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना कि तुम भी उसी की तरह एक लड़की हो, तुम भी किसी की बेटी हो, तुम भी किसी की भांजी हो। वो भी इसीलिए किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए उसे कभी भी इतना ज़्यादा हर्ट मत करना। जिस पे आरू बोलती मामा जी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। उसके बाद अपने रूम में चली जाती है। आरू जब रूम में आके लेटती है तो उसे उसके मामा जी की बात याद आती है कि वो भी तो तुम्हारी तरह एक लड़की ही है, किसी की बेटी है, तो किसी की भांजी भी हो सकती है, इसलिए तुम उसके साथ कुछ भी ज़्यादा गलत मत करना। और फिर आरू सोचती है कि आज उसने माया के साथ कितना गलत किया, पता नहीं क्यों, बट अब आरू को बुरा लग रहा था। वो करवट बदलती है, सोने की कोशिश करती है, पर जो सोसाइटी वाले माया के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे वो सब कुछ सोच के ही आरू को बहुत बुरा लगता है। आरू एकदम उठ के बैठ जाती है। आरू को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। इनफैक्ट उसे तो माया से नफ़रत है। उसे तो अच्छा लगना चाहिए कि सब माया को उसके घर से निकाल के फेंक दें, पर उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। पहले हाँ आरू सारी रात नहीं सो पाती। वहाँ दूसरी तरफ माया का भी कुछ यही हाल था। माया इस टाइम बहुत अकेली थी। वो अपना दर्द किसी के साथ बांटना चाहती थी, किसी को हग करना चाहती थी, पर उसकी लाइफ में उसका वन एंड ओनली बॉयफ्रेंड भी अब नहीं था। मतलब माया पूरी तरह से अकेली थी। माया अपना मोबाइल उठाती है, वो सोचती है कि वो अपनी मॉम को कॉल करे, पर रात का बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, इसलिए वो सोचती है कि आधी रात को मॉम को डिस्टर्ब करूँगी तो वो समझ आएंगी मैं परेशान हूँ। इसलिए माया ऐसा कुछ भी नहीं कहती। माया रोते हुए खुद को मिरर में देखती है, कहती कंग्रेचुलेशंस माया, यू आर अलोन एज ऑलवेज। इतना बोल के माया रोने लगती है। माया अपने फ्रिज खोलती है और वहाँ एक बेर पड़ी थी, जिसे माया देखते हुए कहती है कि सोचा था कि तुम्हें कभी मुँह नहीं लगाऊंगी, पर तुम्हें मुँह नहीं लगाऊंगी तो और किसे लगाऊंगी, मेरे पास तुम्हारे अलावा है ही कौन। माया इतना बोल के ड्रिंक करती है और रोने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ बेचारी आरू, उसे भी नींद नहीं आ रही थी। वेल आरू इतनी भी अब बेचारी नहीं है जो उसने आज हरकत की, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। आरू जो है वो अपने किचन में जाती है, उसे काफ़ी भूख लगी थी, पर वो जैसे ही किचन में जाती है तभी पीछे से उसके स्टेप मॉम आती है और कहती भूख लगी है खाना दो। आरू बोलती यू नो व्हाट, मेरे सामने दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम अंदर से कैसी हो। और हाँ, मुझे तुम पे गुस्सा नहीं आता क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड ही ऐसा है, अमीर लोगों को फंसाना और माइंड गेम्स खेलना। तो तुम जैसी हो सही हो, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो कभी कभी तुम पे बहुत तरस आता है, क्योंकि जो इंसान उस औरत का नाम हुआ जिसने उन्हें इतनी प्यारी बच्ची दी है, तो वो तुम्हारा क्या होगा। तुम्हें क्या लगता है जिसने अपनी पहली वाइफ की मौत के एक हफ्ते बाद ही शादी कर ली, क्या वो दूसरी वाइफ के मरने का वेट करेगा। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। मॉम के बाद उन्हें तुम पसंद आए, तुम्हारे बाद कोई और आएगी, उसके बाद कोई और भी आएगी, तो तुम अपना सोचो
कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है। जिस पे आरू की स्टेप मॉम होती, तुम अपने डैड के बारे में ही बात कर रही हो ना? क्या तुम्हारे रियल डैड है या फिर उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया है? क्योंकि तुम्हारे अंदर तो उनके लिए बहुत नफरत भरी है। आरू बोलती राइट, मेरे अंदर उनके लिए बहुत नफरत भरी है, पर तुम्हारे अंदर उनके लिए कौन सी मोहब्बत भरी है? तुम तो सिर्फ पैसों की भूखी हो ना, राइट? वैसे कितने पैसे चाहिए थे? मुझसे मांग लेती। तुम्हें पता है ना ये सब कुछ मेरे ही नाम है, एंड में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे मरने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर तुमने ये सोच रखा है कि तुम मुझे कभी जहर वहर दे दोगी या मेरा किडनैप करा के मेरा गला वला कटवा दोगी, तो तुम बहुत गलत हो, क्योंकि मेरे मरने के बाद भी तुम खाली आती रहोगी, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे इतना बोल के आरू फ्रिज से वाटर बॉटल निकाल दिया। वो वाटर बॉटल पी रही थी कि तभी उसकी स्टेप मॉम फ्रिज से बियर की बॉटल निकाल दिया और कहती यू नो व्हाट, तुम में मेरे में डिफरेंस क्या है? तुम्हें बचपन से वो सब कुछ मिला जो मुझे नहीं मिला, इसलिए तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें उस चीज़ की कदर नहीं थी। पर मुझे वो चीज़ कुछ भी नहीं मिली, मुझे वो चीज़ छीननी पड़ी, हासिल करनी पड़ी। इसलिए आज मेरे पास जो है ना, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। तुम खुद को देख लो, मेरे पास बेर होते हुए भी तुम पानी पी रही हो, और मेरे पास पानी होते हुए मैं बेर पी रही हूँ, क्योंकि बेर की वैल्यू तुम क्या समझोगे बच्ची? इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। मतलब एक लिहाज से वो टीज़ कर रही थी, वो आरू को भड़का रही थी कि तुम्हें पानी नहीं, तुम्हें बेर पीनी चाहिए। अब आरू उसके जाने के बाद बेर को देखती है और कहती है इसे क्या लगता है मैं बच्ची हूँ, मैं ये सब नहीं पीती। पागल। उसके बाद आरू वो बेर वहीं रख के रूम में जाने लगती है और फिर कहती है मैं उसके कहने पे बेर क्यों ना पीऊँ, मैं तो पीऊँगी क्योंकि मुझे वही चाहिए। उसके बाद आरू वो बेर लेके अपने रूम में चली जाती है। वहाँ आरू की स्टेप मॉम चुपके से सब कुछ देखते हुए हंसते हुए कहती तुम सच में बच्ची हो और बेवकूफ़ भी, तुमने वही किया जो मैं चाहती थी। उसके बाद आरू की स्टेप मॉम आरू के डैड के पास जाती है। आरू ने बोलती है कि आज जो भी हुआ उसे लेके आरू बहुत स्ट्रेस है, और वो बेर की बोतल ले रही थी। मैंने उसे मना भी किया बट उसने मेरी बात नहीं सुनी। आप प्लीज़ जाइए और उसे रोकिए, वो बच्ची है, उसे आराम से समझाइए। जिस पे आरू के डैड बोलते हैं क्या वो बेर पी रही है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना बोल के वो रूम में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि आरू बेर पी रही होगी। आरू के पास एक गिलास था जिसे देख के वो कहते तुम बेर पी रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ तुम बहुत जोरी हो, तुम ये सब नहीं कर सकती। आज जो तुमने किया कि उससे तुम्हारा मन नहीं भरा, जान लेना चाहती हो क्या मेरी, जिसको उनसे जीने नहीं दोगी तुम? आरू बोलती पर मैंने क्या पिया जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? बेर? फिर वो तो मैंने मुँह ही नहीं लगाई, बेर तो आपकी वाइफ पी रही थी, मैं तो पानी पी रही हूँ। जिस पर उसके डैड बताया क्या तुम्हें मैं अंधा दिखता हूँ, मुझे नहीं पता ये बेर की बोतल यहाँ क्या कर रही है? जिस पे आरू हंसते हुए थी डैड ये बेर की बोतल खाली है और इसे मैंने ख़त्म नहीं किया, आपकी वाइफ ने ख़त्म किया, उन्होंने इसे बाहर फेंक दिया था। पर मुझे लगा कि आप उन पे गुस्सा करेंगे, इसलिए मैंने उठा के बाहर फेंकने का सोचा। पर रूम में आ रही थी तो साथ लेके आ गई, और अगर आपको लगता है मैंने बेर पिया तो सूंघ लीजिए। और इतना बोल के अपने डैड पे स्मेल करती है, मतलब हवा छोड़ती है अपने मुंह से। पर ऐसा कुछ नहीं था, आरू के मुंह से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही थी। जिस पर आरू के डैड आरू का गिलास देखते हैं और उसमें जो है वो पानी ही था। और आरू के डैड चुपचाप से वहाँ से चले जाते हैं। आरू मुस्कुराते हुए कहती बच्ची ज़रूर हो पर बेवकूफ़ नहीं। तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं समझ आएगा तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? मुझे पता है तुम माइंड गेम खेलने में कितनी परफेक्ट हो, पर मुझे भी बच्चा मत समझना, मैंने भी कोई कच्ची गुटियाँ नहीं खेली। स्टूपिड कहेंगे। इतना बोल के आरू हंसने लग जाती है और फिर वो आराम से सो जाती है। अगले दिन जब आरू जगती है तो वो सीधा गाड़ी लेती है और माया के घर के बाहर पहुंच जाती है, जहाँ वो देखती है कि माया के जो हाउस ओनर थे वो माया को बहुत बातें सुना रहे थे और उसे बोलते मैंने तुम्हें रात में बोला था कि तुम्हें सुबह ही घर खाली करना है, तो तुमने अभी तक किया क्यों नहीं? जिसमें माया बोलती है प्लीज़ सर बात को समझिए, मुझे अभी स्कूल जाना है, मैं अब नहीं ले सकती, मैं वापस आते ही अपना सारा सामान पैक कर दूँगी, प्लीज़ सर प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, बस आज मुझे यहाँ रहने दें। जिस पर उसके सर बोलते हैं यानी हाउस ओनर बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, तुम स्कूल से जैसे ही वापस आओगी अपना सामान उठाओगे यहाँ से दफ़ा हो जाओगी। इतना बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद माया काफ़ी अपसेट हो जाती है, वो अपने घर जाती है और घर से सारा सामान अपना लेके मतलब लैपटॉप वगैरह जो ऑलरेडी आरू ने ब्रेक कर रखा था वो टूटा हुआ लैपटॉप लेके और कुछ फाइल्स लेके वो स्कूल आ जाती है। स्कूल के बाहर जब माया पहुंचती है तो काफ़ी अपसेट थी, पर स्कूल की बिल्डिंग को देख के वो एक फेक स्माइल लेती है और
स्कूल के अंदर चली जाती है जहाँ वो सबसे अच्छे से बात कर रही थी हंस हंस के। अब ये देख के आरू बोलती है किस खेत की मूली है, हाँ इतना टॉर्चर कर लिया पर फिर भी इसके फेस से स्माइल क्यों नहीं जा रही। तुम्हारे फेस से स्माइल को ख़त्म करके रहूँगी और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम देखना। इतना बोल के आरू भी स्कूल के अंदर चली जाती है। आरू माया के पीछे पीछे ही थी, माया जहाँ भी जाती आरू उसके पीछे रहती और इस चीज़ से माया और ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। माया एकदम रुक जाती और पीछे पलट के आरू कही बोलती अब तुम मुझसे क्या चाहती हो। घर तो तुमने मेरा छुड़वा ही दिया, अब क्या स्कूल भी छुड़वाना चाहती हो। जिस पे आरू बोलती नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, अगर तुमने स्कूल छोड़ दिया तो मैं रोज़ चीज़ कैसे करूँगी। यू नो व्हाट, जब तक तुम्हें जलील नहीं कर देती, तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर देती, तब तक तो तुम्हें इसी स्कूल में रहना पड़ेगा। और इतना बोल के आरू स्माइल करते हैं, अपने गोगल्स पहनती है, फुल एटीट्यूड के साथ क्लास में जाके बैठ जाती है। जिस पे माया कहती क्लास में भी इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। यहाँ माया जब क्लास में आती है तो वो पढ़ाने लगती है। आरू जानबूझ के डिस्टर्बेंस कर रही थी। पहले तो माया इग्नोर करती है पर आरू तो हद ही कर देती है। माया के क्लास में होते हुए वो एक लड़की को परेशान करने लगती है, जिस पे माया उसे कहती है आर यू आउट ऑफ योर माइंड, हाँ सॉरी बोलो उसे, तुमने उसकी गॉगल्स क्यों ब्रेक किया, अब उसे दिखेगा कैसे, वो पढ़ेगी कैसे। आरू बोलती है अगर आंखें ख़राब है तो घर बैठे ना, किसने बोला आके पढ़े। इस पर माया बोलती है आई सेड सॉरी बोलो उसे। आरू बोलती है आपको लगता है कि मैं किसी को सॉरी बोलूँगी, दिमाग ख़राब है क्या। माया बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है, अब ये प्रोफेसर, क्या तुमने अपनी ट्यून देखी है, तुम्हें तमीज़ नहीं है बड़ों से कैसे बात करते हैं। तभी वहाँ आरू के डैड आते हैं जो कहते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। आरू माया की तरफ देखते हुए थी, कंप्लेन करनी है कर दो, रात को घर से बाहर फेंकवाया था, फिर आज पता चला कि शायद से ही बाहर तुम्हें फेंकवा दो। बाय द वे तुम्हारी मोम की तबीयत बहुत ख़राब है, मैंने सुना है कि उनके इलाज में बहुत खर्चा आता है। आखिर मैंने तुम्हारे स्कूल से बाहर फेंकवा दिया तो तुम उनका इलाज कैसे करोगे। जिस पे माया यूँ घूरने लगती आरू को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरू को उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में कैसे पता। तभी वहाँ पे आरू के डैड एकदम इन लोगों के पास आके खड़े होते हैं और कहते हैं मैंने पूछा क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पे। जिस पे माया बोली कुछ नहीं सर, मैं तो बस पढ़ा रही थी। जिस पे आरू के डैड बोलते सब ठीक है ना यहाँ पे, तो माया बोलती यस सर सब ठीक है। आरू के डैड वहाँ से चले जाते हैं और माया वो पढ़ा नहीं पा रही थी, वो बार बार आरू को ही देख रही थी क्योंकि उसके मन में बहुत से सवाल थे जो वो आरू से करना चाहती थी। यहाँ लेक्चर जैसे ही ओवर होता है सब स्टूडेंट्स के साथ आरू भी क्लास से जाने लगती है। तभी माया बोलती है आरू ठहरो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आरू बोलती है मुझसे बात करनी है, क्या बात है आपको मुझसे क्या बात करनी है, जल्दी बोलिए मैम मेरे पास टाइम नहीं है। जिस पे माया बोलती तुम अच्छे से जानते हो तुमसे क्या बात करना चाहती हूँ, तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में कैसे पता। जिसमें आरू बोलती मुझे सब पता है मैम, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी बॉयफ्रेंड, ओ माय मिस्टेक, आई मीन आपके सो कॉल्ड एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में जिसने आपको चीट किया। भाई द वे आप जैसे लड़की के साथ कोई रह भी कैसे सकता है आपको क्या लगता है आप बहुत सुंदर हो, आपके होते हुए कोई भी लड़का किसी और को नहीं देखेगा, तो मैम आपकी बेवकूफ़ी है। पहली बात आप सुंदर नहीं हो, दूसरी बात हॉट तो बिल्कुल भी नहीं हो, तीसरी बात ड्रेसिंग सेंस आपके पास से भी नहीं गुजरी, एंड अब तो आप फिगर भी हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आपको तो दिवालिया पूरी तरह से निकल चुका है। वैसे हर मंथ मोम के इलाज के लिए 30K भेजने होते हैं ना आपने, तो सोचा इस बार कैसे भेजोगी, क्योंकि नया घर या फ्लैट उसका एडवांस रेंट आई डोंट थिंक सो कि इस बार आप भेज पाओगे। वैसे आपकी मोम को चलो रहने दो। इतना बोल के आरू वहाँ से जाने लगती है। जिस पे माया आरू का हाथ थामते हुए कहती मेरी मोम को क्या बोलना चाहती हो तुम। आरू बोलती यही कि अगर आपकी मोम का ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो 2-3 मंथ में तो वो सीधा ऊपर। और ये सुनते ही माया गुस्से से आरू को थप्पड़ मारते हुए जस्ट शट अप, बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजी, तुम्हें पता भी है तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम किसी की भी माँ के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती हो, भगवान ना करे अगर तुम्हारी माँ के साथ कुछ तो। जिस पे आरू गुस्से से माया को घूरते हुए जस्ट शट अप, एक और लफ्ज़ नहीं। माया बोलती यू शट अप, तुमने खुद को समझ के रखा है, हो कौन तुम, हाँ क्या जताना चाहती हो मुझे। अगर मेरी मॉम या मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी बोला ना आरू तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी स्टूडेंट हो। तुम्हें क्या लगता है रिवेंज लेना सिर्फ तुम्हें आता है, अगर मैं रिवेंज लेने पे आ गई ना तो तुम्हारा जीना हराम करके रख दूंगी। एंड नाउ गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। जिस पे आरू बोलती आपको पता है
आपकी वजह से मुझे एक थप्पड़ पड़ा था, जिसके बदले में मैंने आपको आपके घर से बाहर फेंकवा दिया, और अब आपने मुझे एक थप्पड़ मारा। अब सोचो मैम, मैं आपके साथ क्या ही करूँगी। ओह माय गॉड, आप मेरी ब्लैक लिस्ट पे सबसे ऊपर हो। मेरी ब्लैक लिस्ट में कोई नहीं आता, क्योंकि कोई मेरी ब्लैक लिस्ट में आना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर द फर्स्ट पर्सन जो मेरी ब्लैक लिस्ट में है, वो भी टॉप पे। वाओ, अब आप मौत को तरसोगे। इतना बोल के आरू वहाँ से चली जाती है। वहाँ दूसरी तरफ माया गुस्से से आरू को गालियाँ निकालने लगती है और अपने कैबिन में आके बैठ जाती है। माया को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। आरू की बात उसके दिमाग में घूम रही थी कि हर मंथ 30 के माँ के इलाज के लिए भेजना होता है, और अब रेंट, एडवांस, इतनी सारी चीज़ें कैसे। और अब माया बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है, हद से ज़्यादा। माया अपना सर पकड़ लेती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माया को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वहाँ दूसरी तरफ आरू, पता नहीं क्यों पर उसे माया का थप्पड़ मारना इतना बुरा नहीं लगा। वो आराम से गाड़ी में जाके बैठती है। शायद कहीं ना कहीं आरू भी जानती थी कि जो बात उसने माया की मॉम के लिए की वो सही नहीं थी। आरू फ्रंट मिरर में यूँ खुद को देखती है, अपने उस चीक्स पे टच करती है जहाँ उसे माया ने स्लैप किया था। आरू बोलती है, आई एम सॉरी माँ, मुझे पता है मुझे किसी की माँ के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। पता नहीं मुझे क्या हो गया था माँ, आप तो जानती हो ना, मैं किसी की माँ के बारे में गलत सोच भी नहीं सकती। वो तो बस गुस्से में पता नहीं कैसे। उसके बाद आरू अपनी मॉम की पिक देख के रोने लगती है, कहती माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई ना, आई एम सॉरी माँ, पर आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। कभी किसी की माँ के बारे में कुछ गलत नहीं करूँगी, कुछ गलत बात भी नहीं करूँगी, प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर दो। और आरू इतने बोल के अपनी मॉम की पिक को हक करके रोने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ आरू के मामा जी, वो आरू को कॉल करते हैं। आरू बोलती है कि मामा जी मैं स्कूल में हूँ, स्कूल ख़त्म होने के बाद ही घर आऊँगी। इतना बोल के आरू फिर से स्कूल में चली जाती है। आरू क्लास नहीं लेती, वो बस वहीं पे बैठी थी कि तभी उसे माया आते हुए दिखती है, और आरू एकदम सोफे के पीछे जाके बैठ जाती है। तभी माया ऊँचे सोफे पे आके बैठ जाती है और वो किसी को कॉल करती है। माया बहुत डिस्टर्ब थी, वो किसी को कॉल करके रेंट पे किसी की रूम की बात करती है, जिस पर कहती है नहीं सर फ्लैट नहीं, मुझे जस्ट एक रूम चाहिए, एक सिंगल रूम। नहीं मैं फ़्लैट अफोर्ड नहीं कर सकती, बस एक सिंपल रूम। हाँ आज ही चाहिए, छोटा सा भी चलेगा, एक बेडरूम का होगा वो भी चलेगा। नहीं सर मैंने आपको पहले ही बोला है, मुझे आज के आज चाहिए, शाम तक प्लीज़ क्या आप अरेंज कर सकते हैं प्लीज़। नहीं आप ज़्यादा मांग रहे हैं, मैं इतने पैसे अफोर्ड कर सकती तो मैं पूरा फ्लैट ना ले लेती, प्लीज़ सर सिर्फ 1 रूम। पर माया कॉल कट कर देती है क्योंकि उससे रूम नहीं मिलता। माया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, माया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। माया कहती अब क्या करूँ, कहीं सर छुपाने की जगह भी नहीं मिल रही, दोस्तों को भी परेशान करना सही नहीं लग रहा, पर ज़रूरत के टाइम अगर दोस्त काम नहीं आएंगे तो पर किसे परेशान करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माया इतना बोल के अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है, कहती हेलो हाँ यार तू कहाँ है, क्या हम मिल सकते हैं। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती यार मैं तुझे बताया था ना, मैं अपनी कज़न की वेडिंग के लिए जा रही हूँ आउट ऑफ सिटी। मैं बोलती ओह हाँ आउट ऑफ सिटी, हाँ मुझे याद आ गया, चल ठीक है जब आएगी तो मुझे कॉल करना। जिस पर माँ की फ्रेंड बोलती हेलो के तू ठीक है ना। मैं बोलती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, नहीं यार कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल मस्त हूँ। हाँ बस माँ की याद आ रही थी तो सोचा तुझसे बात कर लूँ। हाँ हाँ एक तू ही तो है यार माँ के बाद यहाँ मेरी, जिससे हर बात कर लेती हूँ। नहीं नहीं कोई परेशानी होती तो तुझसे थोड़ी छुपाती, चल ठीक है जब आएगी तो मिलेंगे। माया काफ़ी हंसते हुए अपनी फ्रेंड से बात करती है, जिससे उसकी फ्रेंड को लगे ही नहीं कि वो परेशान है। उसके बाद माया कॉल कट कर देती है और कहती है अब क्या करूँ, ग्रुप में किसी के भी पास गई तो 1000 बातें होंगी, पहले ग्रुप में मेरा कम तमाशा नहीं बना जो और तमाशा बनाऊँ, क्या करूँ, किससे हेल्प लूँ। कम प्रॉब्लम थी ज़िंदगी में, जो इस आजू नाम की लड़की ने और जहर खोल दिया आगे मेरी ज़िंदगी में। कहाँ जाऊँ क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर रूम के इतने पैसे भरे तो बाकी मेडिसिन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। नहीं क्या करूँ समझ क्यों नहीं आ रहा। क्या भगवान जी ऊपर बैठ के मेरी सिचुएशन पे हंसे जा रहे हो, कुछ सोल्यूशन तो दो। हाँ
और माया इतना बोल के अपने सर पकड़ के बैठ जाती है। यहाँ आरू जब माया को भगवान जी से बात करते हुए, उनसे कंप्लेन करते हुए सुनती है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। आरू आंखें बंद करती है और कुछ सोचती है। जब आरू काफ़ी छोटी थी तो अपनी माँ को देखती थी, उसकी माँ को कुछ भी प्रॉब्लम होती तो वो इसी तरह भगवान से बैठ कर शिकायत करने लग जाती और उनसे सोल्यूशन मांगती, जैसे अभी माया ने किया। उसके बाद आरू खड़ी हो जाती है और चुपचाप से वहाँ से चली जाती है। उसके बाद आरू अपने बाकी के लेक्चर्स लेती है। पूरे लेक्चर में वो सिर्फ माया के बारे में ही सोच रही थी, माया की सारी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रही थी। पहले तो आरू को अच्छा लगता है माया को परेशान करके, क्यों वो तो उसे परेशान ही देखना चाहती थी। पर पता नहीं सडनली आरू को क्या हो जाता है, वो लेक्चर छोड़ के बाहर आ जाती है और किसी को कॉल लगा देती है और कहती है हाँ नहीं, हाँ मैंने बोला था पर वो एक लड़की है और उसके पास घर नहीं है, तो ठीक है ना। और अच्छा ही है, अगर उस जहाँ मैं चाहती हूँ उसे घर मिल जाएगा तो उसे परेशान करने का मौका मिल जाएगा। सही है, ठीक है, इंतज़ाम करो और उसे कॉल करवाओ, उसे बोलो कि उसे घर मिल गया है, वो भी बहुत कम कीमत पे, आधी कीमत पे। तो कहते पर इतना ज़्यादा, बाकी के उसका रेंट कौन भरेगा। अरे बोलती तुम्हारी जेब से कट रहा है, नहीं ना, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। इतना बोल के कॉल कट कर देते हैं। यहाँ पे पता चलता है कि आरू माया को घर से निकलवाने के बाद उसके लिए खुद एक और छोटा सा घर भी अरेंज कर रही है। यहाँ माया लेक्चर में थी कि तभी उसे कॉल आती है। माया अपनी क्लास से बाहर निकलती है और कॉल पे बात कर रही थी। आरू भी कोइंसिडेंटली वहीं से गुजर रही थी और वो माया को देखती है। माया को जैसे न्यूज़ मिलता है कि उसे उसी के बजट में घर मिल गया है, माया और चलने लगी थी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ मुझे आज ही कीज़ मिल सकती है क्या। हाँ मिल सकती है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ मैं आती हूँ, हाफ एन आवर में मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने तो मेरी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम खत्म कर दी। उसके बाद माया कॉल कट करती थी। यस थैंक यू सो मच भगवान जी, आप लोग सच में ग्रेट हो। एंड सॉरी, हाँ मैंने आपसे इतनी सारी कंप्लेंट की, पर आपसे नहीं करूँगी तो कौन करूँगी, किससे करूँगी। हाँ पर आप कितने अच्छे, आप हमेशा मेरी सुन लेते हो। थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। मम हमेशा कहती हैं कि कुछ भी कंप्लेन हो भगवान जी से करो, वो हमेशा मान जाते हैं, हर एक विश पूरी करते हैं। और आप तो मेरे लिए हमेशा रहते हो, मेरी हर बात सुनते हो, मुझे हर गिफ्ट देते हो जो मुझे चाहिए होता है। थैंक यू सो मच इस घर के गिफ्ट के लिए, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा नीड थी। थैंक यू, बस इसी तरह हमेशा मेरे साथ रहना। और इतना बोल के माया वापस क्लास में चली जाती है। माया की इस हरकत के बाद हमारी आरू थोड़ी सी स्माइल करती है और फिर आगे जाने लगती है। तभी उसे माया की बात याद आती है। माया ने बोला था थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने तो मेरी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम ख़त्म कर दी, मुझे घर दिला के। अरे बोलती व्हाट, मैंने उसकी प्रॉब्लम ख़त्म कर दी, मुझे तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ानी थी। आरू ये तूने क्या कर दिया, तेरे ये सॉफ्ट कॉर्नर को भी अभी जागना था। शिट, मुझे उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी थी, उसकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं ला के देना था उसे। मैं सच में पागल हूँ। सो गाइस आज के लिए इतना ही। आरू जहाँ माया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, माँ खुद ही उसके लिए सोल्यूशन भी निकाल रही थी। इससे हमें पता चलता है कि आरू इतनी भी बुरी नहीं है जितनी वो बनती है। माया की वजह से आरू की लाइफ में इतना बड़ा तूफान आया था, तो उसका ओवर रिएक्ट करना तो बनता ही था। आप लोगों को आज की स्टोरी कैसे लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में बता देना कि आज का कौन सा पार्ट है, कौन सा सीन आपको बेस्ट लगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। एंड हाँ, वन मोर थिंग, जो भी मेरी वीडियो पे सबसे पहला कमेंट करेगा मैं उसकी कमेंट को ज़रूर पिन करूँगी। और आप लोगों ने देखा ही होगा मैं सारे कमेंट्स रीड करती हूँ, लाइक भी करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कोई ये कंप्लेन नहीं करेगा कि मैम आप कमेंट्स रीड नहीं करती। हाँ कभी कभी रिप्लाई करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, पर लाइक मैं सारे करती हूँ और रीड भी करती हूँ। तो आप इसी तरह प्यार करते रहिए, मैं आपके प्यार को अपने सीने से लगा के रखती रहूँगी। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।